नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है ओबीसी आरक्षण की जंग। क्या मिलेंगे सियासी रंग? बड़ा सवाल होता है क्योंकि सियासत में मिलना जुलना, भले ही किसी एक विषय पर राय एक हो अलग अलग राजनीतिक दलों की। मसलन मध्य प्रदेश में बीजेपी या कांग्रेस ने यह दावा किया कि वो ओबीसी आरक्षण पर एक साथ है। सर्वदलीय बैठक की पहल भी हुई, कुछ अलग तरह की राय भी सामने आई विपक्ष की तरफ से। लेकिन ये सही बात है कि जनहित से और बहुप्रतीक्षित जो मुद्दे हैं उन पर आपको एक साथ होना चाहिए, क्योंकि जनता ये चाहती है। कई बार पक्ष और विपक्ष के इसी रवैये के चलते जनता को तकलीफ होती है। और ओबीसी आरक्षण का ये विषय जो अब 8 अक्टूबर को चला गया है, इससे फिर एक बार उन लोगों को जो उम्मीद कर रहे थे कि 8 अक्टूबर के पहले तो फैसला ही आ जाएगा। और इस बार की दिवाली कुछ अलग होगी, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का निपटारा होने की वजह से प्रमोशन और दूसरे चैनल्स रिक्रूटमेंट्स के जो 13% होल्ड पर अभी पड़ा हुआ है वो ओपन अप हो जाएगा। कई बातें हैं, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, फिर इस बेहद संवेदनशील विषय पर डिबेट की तरफ चलें। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर टल गया है। 27% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर से डेली हेयरिंग शुरू होनी थी, लेकिन बहस के दौरान वकीलों की तैयारी और उनके तर्कों पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि हम सुनवाई को तैयार हैं, पर आप तैयार नहीं हैं। अब मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर से होगी। दरअसल राज्य सरकार की ओर से 15,000 पन्नों का रिकॉर्ड पेश किया गया, जिसमें महाजन कमीशन, मंडल कमीशन से लेकर अंबेडकर यूनिवर्सिटी और पंचायत निकाय चुनाव से पहले के सर्वे तक सभी दस्तावेज शामिल थे। लेकिन बहस के दौरान वकीलों ने इन्हें पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताई और सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेताओं को जल्दीबाजी न करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि SC, ST, OBC सामान्य वर्ग सबका जो निर्धारित आरक्षण है उसका सबको लाभ मिले, ये कोशिश है। हमने कहा कि हम सब वर्गों को, माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से चलते हैं। हम भी उस भावना के आधार पर SC, ST, OBC सामान्य वर्ग सबका जो निर्धारित आरक्षण है सबको उनका लाभ मिले, उसी भाव पे चल रहे हैं। मैं कांग्रेस से मित्रों से भी कहना चाहूँ, जल्दी नहीं करें, हम सब साथ हैं। उसका लाभ कोर्ट के सामने एकजुटता से ही रहेगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो ये ओबीसी वर्ग के लिए भी नुकसानदायक रहेगा। सुनवाई टलने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार के वकील तैयार नहीं थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। सरकार के वकीलों ने फिर कहा कि हमारी तैयारी नहीं है, हमें 4 महीने बाद की डेट चाहिए। कोर्ट ने डांट लगाई कि आप ये निपटारा करना नहीं चाहते हो, और कहा कि हम इतना लंबा समय नहीं दे सकते। अगले महीने की 8 तारीख दी। सरकार करना नहीं चाहती, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तीनों वर्डिक्ट कोर्ट की है। और ये जितना लेट होगा उतना पाप आपके सर चढ़ेगा। और ये जल्दबाजी मत करो, नहीं तो गलती हो जाएगी। गलती तो कर चुके हो आप। हम जल्दबाजी नहीं करें तो आप एक कदम आगे नहीं हटो, हम प्रेशर नहीं बनाए तो आप इतनी बात भी नहीं करो। फिलहाल ओबीसी आरक्षण का मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों ही मोर्चे पर गरमाया हुआ है। एक तरफ सरकार दस्तावेजों का हवाला देकर आरक्षण लागू करने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। अब सबकी निगाहें 8 अक्टूबर की सुनवाई पर टिकी हैं। सवाल यही है कि क्या ओबीसी आरक्षण की इस जंग में हक मिलेगा, या फिर ये मामला राजनीतिक रंगों में उलझकर और लंबा खिंच जाएगा। तो आपने देखा कि दोनों तरफ से बातें हैं, दावे हैं, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, लेकिन इन्हीं सब की वजह से क्या ये मामला अब तक उलझता रहा है? चलिए, इसी पर डिबेट है आज, और जो हमारे सवाल हैं उन पर एक नज़र डाल लीजिए। क्या ओबीसी आरक्षण पर अधूरी कानूनी तैयारी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई? सबका आरक्षण सुरक्षित है कहकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी वर्ग को एक मजबूत भरोसे के साथ सामने आते हुए दिख रहे हैं।
ओबीसी आरक्षण की जंग हक की लड़ाई है या राजनीतिक हथियार? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ स्टूडियो में हैं रोशनी यादव जी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मौसम बिसेन जी हैं, युवा नेता हैं, बीजेपी की सदस्य हैं, ओबीसी कल्याण आयोग की, उनका बहुत स्वागत है। और दिनेश उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, सीनियर एडवोकेट हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और दिनेश जी डिबेट शुरू करने के अंतिम समय तक अध्ययनशीलता में जिस तरह एक एडवोकेट का काम है उसके लिए डटे हुए हैं। दिनेश जी, सबसे पहले आप ही की तरफ आ रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप मुझे ठीक से सुन पा रहे होंगे। सबसे पहले यही समझाइए मुझे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अगली डेट दी है उसका कारण क्या कुछ हड़बड़ी दिखाना है, या जो संबंधित पक्ष था जिसे माना गया कि सामान्य वर्ग की तरफ से ये दलील दी गई उनके अधिवक्ताओं की तरफ से कि हमें कुछ और समय चाहिए, क्या कारण रहा? विपक्ष इस पे कुछ और बात कह रहा है कि सरकार अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाई। पहले तो हमें समझाइए कि अगली तारीख क्यों मिली और अब किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। जी उपाध्याय जी। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया है या तारीख बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी मामले में फैसला करती है तो सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। और ये एक संवैधानिक प्रश्न है जिसमें कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट का तो एक कर्तव्य है कि प्रत्येक पक्षकार जो उस मामले में पक्षकार है, जो अपना पक्ष रखना चाहता है, तो उसको पर्याप्त अवसर मिले। जैसा कि न्यायालय की सुनवाई के संबंध में आया है कि किसी पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि सर हमारी द्वारा ये तैयारी नहीं की गई, हमने ये प्लीडिंग एक्सचेंज नहीं की है, तो नेचुरली ये कोर्ट को तो ये ड्यूटी बनती है, कोर्ट तो संबंधित पक्षकारों को भले फटकार लगाए, कुछ भी करे, पर कोर्ट तो समय देगी। तो कोर्ट का समय दिया जाना, ये नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट उसके लिए जिम्मेदार है। कोर्ट तो यही चाहती है कि एक ऐसा निर्णय बने, ऐसा निर्णय हो कि हमेशा के लिए बार बार जो ये आता है कि इस मामले में जो कार्रवाइयाँ चल रही हो पिछले साल भर से, कहना चाहिए 2 साल 3 साल से, आप देखें कि पूरी प्रक्रिया मध्य प्रदेश में खास करके पूरी ठप पड़ी हुई है। 27% आरक्षण माना जाए कि 14% आरक्षण माना जाए, किसी विभाग में 27% आरक्षण लिया जा रहा है, कहीं 27, 24, 14 लिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की मंशा तो पूरी ये है कि उस निर्णय पूरा फाइनल किया जाए। और ये जो पक्षकार है उनकी ड्यूटी बनती है कि अपनी पूरी तैयारी के साथ न्यायालय में उपस्थित हों और अपनी तरफ से कभी कोई समय ना माना जाए। कि अगर इसमें आज की सुनवाई को अगर आप बिल्कुल तो यानी उपाध्याय जी एक बात तो बहुत साफ है कि एक समन्वय की एजेंसी की ज़रूरत है और वो दायित्व राज्य सरकार की तरफ से निभाया जा सकता है और वो कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस भी पक्ष ने, अगर ये सामान्य वर्ग की तरफ से कहा गया, आपने बिल्कुल ठीक है, कोर्ट मानेगा कि अगर आपने पक्ष समय मांगा है तो कोर्ट ने भले ही थोड़ा रिप्रिमेंड किया, थोड़ी खिंचाई की कि हम तो तैयार हैं, आप ही तैयार नहीं रहते, हम तो सुनवाई के लिए तैयार बैठे थे, आप कह रहे हैं समय चाहिए तो हम समय दे रहे हैं आपको। तो एक एजेंसी की ज़रूरत प्रतीत होती है और आरंभ से ये एजेंसी अगर सभी जो अलग अलग पक्ष हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे पक्ष हैं, उनका समन्वय करे और एक कॉमन कंसेंसस, सर्वानुमति बनाने की कोशिश करे, जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन सब जो दूसरे पक्ष हैं जो सरकार के साथ न खड़े होकर, जैसे विपक्ष है या सामान्य वर्ग हैं जो कुछ अलग सोचते हैं, तो लेकिन उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि वो अपने हितों के लिए ओबीसी के हितों को दांव पर न लगा दें। रोशनी जी, एक क्विक कमेंट आपका। जी सर जी, आपने कहा कि विपक्ष साथ खड़ी ना हो, कि ये मध्य प्रदेश का इतना प्रभावी और मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग की चिंता करते हुए कांग्रेस सर्वदलीय बैठक में हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी अध्यक्ष जी शामिल हुए, अरुण यादव जी शामिल हुए, बड़े नेता शामिल हुए। पूरी सर्वदलीय बैठक में ओबीसी के लिए सबने, ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए सहमति जताई। और आप देखिए कि 2018 में जब कमलनाथ जी थे, कांग्रेस की सरकार सिर्फ
1.5 साल के लिए आई और उसमें इतना बड़ा निर्णय लिया गया ओबीसी पक्ष के लिए, उस विधानसभा के पटल पे वो ओबीसी आरक्षण पारित हुआ, तब ये सब जो है दिखावे के ढोंग इन्होंने किए। उसके बाद ये निरंतर मामला कोर्ट में लंबित है और आज कोर्ट ये स्वयं कह रही है, अभी भी 2018 से आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 6 साल हो गए। 6 साल में आज तक ये चिंतन और विचार नहीं कर पाए हैं। इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि कोर्ट में जब मुझे पहुंचना है, इनके पास इस तरीके के विद्वान, मैं वकीलों के लिए कुछ नहीं कहूंगी, इस तरीके के क्या विद्वान वकील नहीं है कि जो सरकार का पक्ष रख सके। इसलिए मुझे लगता है कि ये पक्ष नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है, उसमें वकीलों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार पीछे दिखावा कुछ और कर रही है, केवल और केवल ओबीसी के साथ केवल ढोंग एक तरीके से दिख रहा है। क्योंकि आप देखें कि हमेशा कांग्रेस ने ये जब ओबीसी आरक्षण लागू किया तो पंचायती, जनपद, सारे जो है जिला पंचायत क्षेत्रों में भी बोर्ड तक लेकर के आए और ये मंशा थी कि ये जल्द से जल्द ओबीसी आरक्षण लागू हो ताकि सबको राजनीतिक रूप से भी अपना भविष्य बनाने का मौका मिले। लेकिन भाजपा की ये बिल्कुल मंशा नहीं है, ये दोहरा चरित्र दिखाते हैं, जो इनका डबल इंजन है, तो वो धक्का लगाकर दिल्ली जाने की कोशिशें तो कर रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश का भविष्य देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो विपक्ष की आवाज आपने सुनी रोशनी जी, और विपक्ष की तरफ से रोशनी जी का कहना है कि आप पक्ष ही नहीं रख रहे हैं ठीक से, ये उनका आरोप है। जीतू पटवारी भी यही बात कह रहे हैं, उसी बात को रोशनी जी भी आगे बढ़ा रही हैं कि कहीं आप इसको एक कोऑर्डिनेशन के साथ आप रख नहीं पा रहे हैं। जवाब दीजिए इसका। और क्या मान लीजिए अगर कहीं कोई कमी, हम ये नहीं कहते कि सरकार की मंशा नहीं है, निश्चित तौर पर इस मसले पर दोनों साथ खड़े हुए दिखते हैं, लेकिन कहीं कुछ अगर कोई ऐसी चीज है जो अनविलिंगली भी हुई है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, ये बड़ी बात स्पष्ट है कि रोशनी जी आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन उस मूल कमी को, उस कमजोरी को वो नहीं जानती। मुझे लगता है 2019 में एक्ट आया लेकिन एक्ट में जो कमियां थी, जो आधार बनाया गया कि ओबीसी शुड बी गिवन रिजर्वेशन बिकॉज दे हैव देयर पॉपुलेशन 27%, ये आधार नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि हमें ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना है, लेकिन फिर भी सर्वदलीय बैठक हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा कॉल की गई, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अपने चाल चरित्र से पीछे ही नहीं हट पाती, उससे बाहर ही नहीं निकल पाती। आज भी मैंने जीतू पटवारी जी का बयान सुना, अभी हमारी रोशनी जी का बयान सुना। पहली बात तो जो समय मांगा वो सरकार के पक्षकारों ने समय नहीं मांगा। इस गलतफहमी को वो दूर करें या इस गलत भ्रम को जनता में न फैलाए। जो इस बिल के अगेंस्ट जो लोग खड़े हैं उन्होंने इसके लिए समय मांगा, जो उन्होंने कहा कि हमें पढ़ने के लिए समय चाहिए। हमारे जो पक्षकार थे, चूंकि मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि जी और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन जी इस दलील के लिए खड़े हुए, और सिर्फ दलील नहीं, सारे साक्ष्यों के साथ, क्योंकि यह भी सच है कि जो कांग्रेस एक्ट लेके आई उसमें मौसम जी, आप भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थी? जी, आप भी क्या कोर्ट में उपस्थित थी सुनवाई के दौरान? मैं कोर्ट में उपस्थित नहीं थी, लेकिन मुझे एक एक पल की खबर मुझे इस बात की है, और जो वहां पर हमारे पक्षकार है, सतत हम लोग इस बात के संपर्क में, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूरे हमारे वकील, और इसलिए मैं कह देना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस अनावश्यक भ्रम न फैलाए जो उनके जीन्स में है। आज जो समय मांगा गया वो जिन्होंने इस एक्ट को न्याय देना है, पक्ष की लड़ाई लड़ना है, और इसलिए अभी सर्वदलीय बैठक हुई, हमने सबने देखा, और आने वाले समय में चूंकि अब जो रिपोर्ट जो हमारे पक्षकारों ने रखा है उसमें 1983 की महाजन आयोग के साथ 2022 तक की गौरी शंकर बिसेन जी की रिपोर्ट और उसके साथ अंबेडकर जी की जो महू की अंबेडकर यूनिवर्सिटी उसके सर्वे रिपोर्ट, तमाम साक्ष्यों के साथ पूरी मजबूती के साथ अपना आधार रखा गया, क्योंकि कांग्रेस ने कोई स्टडी नहीं की, कोई अध्ययन नहीं किया। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि नगरीय निकाय चुनाव में भी इनके कमजोर कानून के कारण चुनौती मिली, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा गो टू इलेक्शन विद रिजर्वेशन और ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से। जब 2022 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके कारण एक बड़ी सफलता मध्य प्रदेश को मिली, और नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव का रास्ता
ओबीसी आरक्षण के साथ साफ हुआ। और इसीलिए मैं कह देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील है और हर हाल में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण मिलकर रहेगा। बस हमें सही समय जी जी मैं लौटता हूँ, अभी देना। दूसरे राउंड की तरफ चलेंगे हम फिर। उपाध्याय साहब, ये जो पक्षकार थे, ये उनके कहने पर ही ये चीज़ आगे बढ़ी है, ऐसी बात सामने आई है। हमने भी ये बात सुनवाई के दौरान, जो उसकी प्रोसीडिंग, मैंने खुद तो नहीं देखी प्रोसीडिंग, लेकिन जो क्लेमेंट्स हैं उनका कहना है कि ये आगे इसलिए बढ़ा कि सामान्य वर्ग के कुछ अधिवक्ताओं ने इसकी पूरी स्टडी के लिए समय मांगा। आपके पास कुछ अपडेट हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। नहीं, इसमें यही है, सुनवाई के दौरान कुछ पक्षकारों के जो अधिवक्ता थे उनने ये न्यायालय में बताया कि सर जिस तरीके से जो इसमें मटेरियल है उस पर हम पूरी तरह से तैयार होकर आज नहीं आ पाए हैं, और इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए कि इसके लिए हमें तैयारी करना है। सरकार की तरफ से ये मसला नहीं था, ये बात सरकार की तरफ से कोई इसमें चुनौती नहीं थी। नहीं, सरकार देखिए जहाँ तक कानूनी प्रश्न है तो मेरे हिसाब से तो सरकार की तरफ से तो वैसे भी टाइम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सरकार बिल लेके आई है। सरकार जब बिल लेके आई है तो पूरी तैयारी से लेके आई है, उसको विधानसभा में डिस्कशन होता है, उसके पहले कमेटी बनती है, उसकी तैयारी करती है, ला के जो जी चलिए ये बात स्पष्ट हो गई। कमेंट्स देते हैं। अब हमें थोड़ा ये समझाइए तो कि उनका 8 अक्टूबर से ये जो प्रोसीडिंग शुरू होगी, अब ये जो एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है कि अब ये कंटिन्यूअस रहेगी टिल दी फाइनल वर्डिक्ट, जब तक नहीं आता है, तो कितना समय लग सकता है सर? कितना आपको क्या लगता है, क्या हमें दीपावली तक कोई अच्छी खबर 8 से 22 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि बीच में 29 से 4 अक्टूबर तक छुट्टियां भी होती हैं कोर्ट की, हालांकि स्पेशल मसले सुने ही जाते हैं हमेशा, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें हफ्ते 10 दिन के भीतर लगातार सुनवाई के दौरान खबर मिल सकती है फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट का? जी नहीं, जिस तरीके से ये मामला है और जितने पक्षकार इस मामले में हैं, उसको देख के तो लगता है कि इतने जल्दी निर्णय नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखिए हर पक्ष अपना अपना पक्ष रखेगा, सबके अपने अपने वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, कानून के ज्ञाता हैं। तो कानून में सुप्रीम कोर्ट में तो एक एक शब्द की व्याख्या में एक एक दिन भी का समय लग जाता है, और अपना अपना निश्चित सबको कोर्ट जो है सबको पर्याप्त अवसर प्रदान करेगी। कोर्ट को कोई हड़बड़ी नहीं रहती है, कोर्ट कभी यह नहीं करती कि कम हड़बड़ी में कि हमको जल्दी फैसला करना है तो किसी पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर न दे। तो न्यायालय तो अपना काम कर रही है और न्यायालय तो पर्याप्त अवसर देगी, और चाहे वो दीपावली तक सुनवाई पूरी हो एक और छोटा सा कमेंट्स आपका मैं जरूर चाहूंगा, पूरी सुनवाई एक लीगल एक्सपर्ट के नाते, आपने अलग अलग जो सुनवाई के दौरान डिफरेंट स्टेट्स में आपने जो इस मामले में कोर्ट्स के फैसले देखे हैं और उनके प्रकाश में सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ डिसीजंस आपने देखे हैं, तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या संभावना दिखती है? एक जो अनुमान अगर हम कुछ लगाना चाहें तो हम क्या लगा सकते हैं कि क्या ये जो रोक है अभी जो जारी है, क्योंकि हमने पहले भी लीगल एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना है कि काफ़ी हद तक संभावना है कि वो हट सकती है। जी देखिए, कानून में संभावना का कोई स्थान नहीं है। कानून तो कानून के अंतर्गत जो उसका प्रावधान है, वो जो जजमेंट, जैसे आपने बताया कि विभिन्न हाई कोर्टों के, सुप्रीम कोर्ट के समय समय पे जजमेंट हैं, तो उस जजमेंट के बाद भी निर्णय चेंज होते रहते हैं। अगर आप एक बार अगर देखेंगे तो एक बार इंदिरा साइनी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कर चुका है, उसमें एक समय सीमा, एक लिमिट भी निर्धारित कर चुका है कि इतने से ज़्यादा रिजर्वेशन, इतने % से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में सुनवाई कर रही है, अपने एक लार्जर बेंच का जजमेंट होने के बावजूद भी उसमें सुनवाई हो रही है, तो उसमें यह संभावना है कि पक्ष में दोनों तरफ जजमेंट जा सकते हैं, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन का प्रश्न आता है। क्योंकि जैसा ये इसमें आंकड़े रखे गए हैं रिजर्वेशन में, जनसंख्या का अनुपात का, ये जो दिए गए हैं, तो नेचुरली अगर आप इस थ्योरी पे अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है कि जनसंख्या के मामले से अगर आरक्षण मिलना चाहिए, तो निश्चित है उस हिसाब से तो ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। अगर न्यायालय ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपाध्याय जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनसंख्या के मान से। मौसम जी बोल लीजिए, फिर मैं रोशनी जी का फाइनल कमेंट लूंगा। जी देखिए, एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कह देती हूँ कि जो एक भ्रम कांग्रेस के द्वारा और फैलाया जा रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। दरअसल इनके पक्षकार के द्वारा कुछ ऐसी बातें करी गई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दिस इज वेरी सीरियस मैटर, और अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वी विल बी गिविंग फाइनल डिसीजन। और जिस तरीके से सरकार अपनी तैयारी करी है 1983 से 2022 प्लस 2023 की रिपोर्ट, चूंकि पहले की रिपोर्ट में कोई ऐसे बहुत ज्यादा स्टडी नहीं है, लेकिन 2022 हो गया, 2023 हो गया, लेकिन एक चीज सब रिपोर्ट्स में कॉमन है कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण की रिकमेंडेशंस दी है, और उन सबको आधार लेते हुए एक बहुत, हम वी आर वेरी होपफुल कि 27% रिजर्वेशन का जो आरक्षण का मसला हमारे पक्ष में आएगा और ओबीसी के साथ न्याय। आप दोनों को शुभकामनाएं हैं, आप दोनों ने इस मसले को प्रमुखता से उठाया है और निश्चित तौर पर राजनीति में श्रेय की होड़ रहेगी, एंड इट इज़ क्वाइट नेचुरल, क्वाइट ऑब्वियस। मैं उसको लेकर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आप दोनों के प्रयासों पर मुझे लगता है कि संदेह नहीं किया जाना चाहिए, और बीच में अब किसी प्रणाम करते हुए कोई ऐसा तत्व भी ना प्रयास करे कि जिसकी वजह से ये और डिले की तरफ चला जाए। रोशनी जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए शरद जी, मैं याद दिला देती हूँ, जब 1980 के दशक में मंडल कमीशन की भी बात हुई तो उस समय भी आप देखिए कि कांग्रेस ने भरपूर साथ दिया था और ओबीसी के साथ खड़ी थी, और ये वही बीजेपी थी जहां पे इनके आडवाणी नेताजी और प्रधानमंत्री जी मंडल कमीशन को कमंडल बता करके उसका जो है तिरस्कार करते हुए दिख रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि मेरी बहन प्रवक्ता के रूप में बैठी हैं मौसम जी, लेकिन आज पूरी मध्य प्रदेश की जनता ये मांग कर रही है कि वो ओबीसी के लिए ऐसा वीरान मौसम, इतना रंगीन मौसम कब बनेगा कि जब हमें 27% आरक्षण मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी हमेशा मुखौटा बनाती है, आपके इस मध्य प्रदेश में आपने 20 वर्षों से ओबीसी का मुख्यमंत्री का ढोंग रच करके आप जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, बलात्कार से लेके तमाम तरीके के करप्शन पे उस पर आप काम नहीं कर पा रहे। अभी आप देखिए मुख्यमंत्री जी दिल्ली भाग रहे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता की क्या समस्याएं उनके पीछे नहीं भाग पा रहे। किसानों की क्या समस्याएं, बेटियों की सुरक्षा की क्या समस्याएं हैं, लेकिन आज ओबीसी 51.8% चूंकि उनकी संख्या और समुदाय है, उस हिसाब से जो 27 आरक्षण की रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं तो वो जेन्युइन है, उसको इतना डिले करने की जरूरत क्या है? अगर इनकी मंशा होती तो जी बहुत धन्यवाद रोशनी जी आपका, बहुत धन्यवाद मौसम जी आपका, और धन्यवाद उपाध्याय साहब आपका। तो कुल मिलाकर अब हम दहलीज तक आ गए हैं, दरवाजे तक पहुंच गए हैं निर्णय के, और उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश जहां 50% या उससे भी कुछ आगे ओबीसी की पॉपुलेशन है, तो जाहिर है इस वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए और इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा संविधान है जो सबसे बड़ा संरक्षक बनता है आबादी के मान से और उपलब्ध सुविधाओं के मान से कि किस वर्ग को कितना संरक्षण इस दृष्टि से मिलना चाहिए। तो ओबीसी एकदम राइटली पोजीशन्ड है इस मामले में मध्य प्रदेश में। अब ये न्यायालय के ऊपर है कि क्या फैसला आता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दीपावली पर दिए तैयार रखना चाहिए, उम्मीदों के दिए अभी, और कोर्ट का फैसला आने के बाद आप स्वतंत्र हैं आतिशबाजी के लिए भी और दियों के लिए भी। आगे देखिए हमारा न्यूज़ी खास बुलेटिन प्राइम मैच। नमस्कार।